नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकारों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो वीडियो को बड़े मनोयोग पूर्वक लास्ट तक देखना। पसंद आए तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना। पहला क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की शब्दावली के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है? रासो, ख्यात, वात और द्वैवा वैत, इनमें से कौन सा असुमेलित युग्म है? बात करें रासो की, तो राजाओं की प्रशंसा में लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ को कहते हैं रासो सुमेलित है। ख्यात जो है यह एक प्रशंसनीय रचना होती है और इसमें विस्तृत इतिहास का वर्णन होता है, यह भी क्या है? सुमेलित है। वात जो होता है, वात में संक्षिप्त इतिहास का वर्णन होता है, यह भी सुमेलित है। द्वैवा वैत जो होता है, द्वैवा वैत में अरबी व फारसी शब्दों का संग्रहण से लिखित रचना को कहते हैं द्वैवा वैत। ठीक है, ये असुमेलित है। बात करें किसी शासक की युद्ध उपलब्धियों के वर्णन की, तो इसको कहते हैं वचनिका। वचनिका में किसी शासक के युद्ध उपलब्धियों का वर्णन होता है। और इसके सिवाय एक और हम शब्द सुनते हैं, प्रकाश। प्रकाश में किसी शासक विशेष अथवा राजवंश विशेष पर लिखित रचना को कहते हैं प्रकाश। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा के प्राचीन साहित्य के संदर्भ में असत्य कथन नहीं है। इनमें से असत्य कथन कौन सा नहीं है? तो राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना भारतेश्वर बाहुबली है, सत्य है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है, सत्य है। राजस्थानी भाषा की प्रथम कहानी विश्रांत प्रवास है, सत्य है। तो यहाँ पे असत्य कोई नहीं है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति क्या अग्निकुंड से हुई? तो बिल्कुल सही है, अग्निकुंड से हुई थी। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ डिंगल तथा पिंगल साहित्य का मिश्रित ग्रंथ है क्या? बिल्कुल सही है, मिश्रित है। वर्तमान में यह ग्रंथ बीकानेर संग्रहालय में संग्रहित है? नहीं, वर्तमान में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो है यह उदयपुर संग्रहालय में संग्रहित है। तो यहाँ पे यह सत्य नहीं है। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के 6 भाग जो हैं वो राजाबाई द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे असत्य कथन हमें देखना था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना चंद्रवरदाई ने की और इस ग्रंथ में पृथ्वीराज तृतीय के इतिहास का वर्णन है और इस ग्रंथ के अनुसार राजपूतों या चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई मानी गई है। चौथा क्वेश्चन, छत्रपति रासो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन करें। छत्रपति रासो के संदर्भ में, ठीक है, तो छत्रपति रासो ग्रंथ में मतिरेरी राड का युद्ध का वर्णन है, कथन 1 है। कथन 2 है, इस ग्रंथ में इंदुमती तथा बिसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। तो कौन सा यहाँ पे सही है वो हमें देखना है। तो केवल कथन 1 सत्य है। ठीक है, छत्रपति रासो ग्रंथ में मतिरेरी राड युद्ध का क्या है? वर्णन है। लेकिन इस ग्रंथ में इंदुमती तथा विसल देव के प्रेम प्रसंग का वर्णन नहीं है। इस ग्रंथ में नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ एवं बीकानेर के शासक करण सिंह के मध्य जो 1644 ईस्वी में मतिरेरी राड नामक युद्ध हुआ था, इस युद्ध का वर्णन है। चलिए, 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है? चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है क्याम रासो ग्रंथ में। ठीक है, और क्याम रासो ग्रंथ जो है ये किसकी रचना है? तो न्यामत खान जान की है। ठीक है, न्यामत खान जान की रचना है क्याम रासो और इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। छठा क्वेश्चन, खुमान रासो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कूट का चयन कीजिए। कथन 1 है, खुमान रासो ग्रंथ में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का इतिहास वर्णित है।
कथन 2 है, इस ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण मामू का हुआ। तो सत्य कौन सा है? तो दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, खुमाणरासो ग्रंथ में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के इतिहास का वर्णन है और खुमाणरासो ग्रंथ के अनुसार चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हुआ था? मामू का हुआ था। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 7वां क्वेश्चन, साहित्य व साहित्यकारों के संदर्भ में सुमेलित युग्म कौन सा नहीं है? ठीक है, तो जवान रासो जो साहित्य है सीताराम रतनु का है, बिल्कुल सुमेलित है। रतन रासो कुंभकर्ण का है, यह भी क्या है? सत्य है। शत्रु साल रासो शत्रु साल का है, यह क्या यहाँ पे असुमेलित है। ठीक है, शत्रु साल रासो के रचयिता हैं कौन है? डूंगरसी। ठीक है, और रण रासो के रचयिता हैं दयालदास, ये भी सुमेलित है। सुमेलित नहीं था ऑप्शन सी। शत्रु साल रासो के रचयिता कौन है? डूंगरसी। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। कथन 1 है, एलपी टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोस कहा। और कथन 2 है, पृथ्वीराज राठौड़ पाथल नाम से काव्य रचना करते थे। कौन सा सही कूट है वो हमें बताना है। तो केवल एक ही सत्य है। ठीक है, एलपी टेस्टिटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का क्या कहा था? हेरोस कहा था। लेकिन पृथ्वीराज राठौड़ जो हैं ये पाथल नाम से नहीं पीथल नाम से काव्य रचना करते थे। ठीक है, पीथल नाम से काव्य रचना करते थे। और पाथल और पीथल की रचना किसने की थी? तो कन्हैयालाल सेठिया ने। ठीक है, जिसमें कन्हैयालाल सेठिया ने महाराणा प्रताप के लिए पाथल और पृथ्वीराज राठौड़ के लिए पीथल शब्दों का प्रयोग किया था। चलिए 9वां क्वेश्चन है, दुर्सा आडा के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। दुर्सा आडा के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा नहीं है? ए में दे रखा है, इन्होंने अपनी रचनाओं में महाराणा प्रताप व तथा चंद्रसेन की शौर्य गाथा का वर्णन किया। क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। बी में है, इन्होंने अपनी रचना विरुद्ध छत्री में तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक कार्यों का वर्णन किया। विरुद्ध छत्री में नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने कौन सी रचना में किया था? तो इन्होंने जो है किरतार बावनी में तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक कार्यों का वर्णन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। और दुर्सा आडा जो हैं ये अकबर के दरबारी विद्वान थे और इनका जन्म जालोर में सांचौर में हुआ था। जालोर के सांचौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं, 2 प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। एक तो विरुद्ध छत्री जिसमें इन्होंने महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन किया था। ठीक है, और दूसरा इनका ग्रंथ है किरतार बावनी, जिस किरतार बावनी में इन्होंने तत्कालीन सामाजिक व आर्थिक कार्यों का वर्णन किया था। 10वां क्वेश्चन, साहित्यकार तथा उनकी कृतियों के संदर्भ में असुमेलित युग्म कौन सा है? तो यहाँ पे पृथ्वीराज राठौड़ की कृति गंग लहरी सुमेलित है। दुर्सा आढ़ा की कृति हमने जाना किरतार बावनी सुमेलित है। वीरभान रत्नों की कृति है राजरूपक, यह भी क्या है? सुमेलित है। कृपाराम खिड़िया की कृति सूर्य प्रकाश, बिल्कुल नहीं, सूर्य प्रकाश जो है कर्णिदान कविया की कृति है। ठीक है, कर्णिदान कविया की कृति है सूर्य प्रकाश। तो असुमेलित युग्म ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन, मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? मान सिंह के काव्य गुरु थे कौन? बांकीदास आसिया। यह जोधपुर के शासक मान सिंह के दरबारी विद्वान व काव्य गुरु थे। ठीक है, जोधपुर के शासक थे मान सिंह और इनके दरबारी विद्वान और काव्य गुरु कौन थे? बांकीदास आसिया। 12वां, वंश भास्कर के लेखक कौन हैं? तो सूर्यमल मिश्रण की कृति है वंश भास्कर। वंश भास्कर में सूर्यमल मिश्रण ने बूंदी के हाड़ा राजवंश का वर्णन किया है और सूर्यमल मिश्रण बूंदी के शासक राम सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्यमल मिश्रण की रचना कौन सी नहीं है?
तो सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में वीर सत से इनकी रचना है, सतीरासो सूर्यमल मिश्रण की रचना है और बलवंत विलास भी सूर्यमल मिश्रण की रचना है। लेकिन मेरा युग नामक ग्रंथ की जो है वो रचना की थी किसने? कन्हैयालाल सेठिया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। 14वां, कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कन्हैयालाल सेठिया को लील टांस रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कब? 1976 में। ठीक है, 1976 में कन्हैयालाल सेठिया को लील टांस की रचना के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 15वां, सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? सेनानी ग्रंथ के रचयिता हैं मेघराज। ठीक है, सेनानी हाड़ी रानी सहल कंवर पर लिखित रचना है, मेघराज कृत रचना है ये। 16वां, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? जैत शिरो छंद बिट्ठू सुजा सुमेलित है, देवनारायण रो भात महेंद्र भानावत सुमेलित है, गिल गिचरिया कन्हैयालाल सेठिया यह भी क्या है? सुमेलित है। लेकिन राम रंजाट जो है सूर्यमल मिश्रण की रचना है, न कि एलपी टेसीटोरी की। तो असुमेलित कौन सा है? ऑप्शन डी राम रंजाट सूर्यमल मिश्रण की रचना है। इसमें राम सिंह के शिकार खेलने के दृश्यों का क्या है? वर्णन है। 17वां क्वेश्चन, देव नारायण री बगड़ावत महाकाव्य की रचना के लिए किसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देव नारायण री बगड़ावत महाकाव्य की रचना के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? लक्ष्मी कुमार चुंडावत को। कब? 1984 में। ठीक है, 1984 में। 18वां क्वेश्चन, रूपायन संस्थान की स्थापना कहां पर हुई है? रूपायन संस्थान की स्थापना बोरुंदा में। बोरुंदा पड़ता है जोधपुर में, बोरुंदा गांव है और यहाँ पे रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? कोमल कोठारी के द्वारा। जोधपुर के बोरुंदा गांव में 1960 ईस्वी में रूपायन संस्थान की स्थापना की गई। 19वां, कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ के किस महाराणा के दरबार में थे? कवि राजा श्यामल दास मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में थे। ठीक है, और श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और सज्जन सिंह ने ही श्यामल दास को उपाधि दी थी कौन सी? कवि राजा की। 20वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके असत्य कथन का चयन करें। कथन 1 है राजस्थान ज्ञानपीठ अकादमी बीकानेर में स्थित है, और कथन 2 है राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी भरतपुर में स्थित है। असत्य कौन सा है? तो असत्य कौन सा है? असत्य है 2, राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी भरतपुर में नहीं जयपुर में है, और इसके द्वारा ब्रज सत दल नामक पत्रिका जारी की जाती है। 21वां, असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ ग्रंथ दूसरी तरफ इनके रचयिता। असुमेलित कौन सा है? तो मानचित्र राजसो ग्रंथ के रचयिता कवि नरोत्तम सुमेलित है। छत्रपति राजसो के रचयिता काशी छंगाणी यह भी क्या है? सुमेलित है। ललित विग्रह राज के रचयिता नरपति नाल है, ये गलत है। ललित विग्रह राज के रचयिता कौन थे? सोमदेव थे। ठीक है, सोमदेव थे। और पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक। तो असुमेलित युग्म होगा ऑप्शन सी। 22वां, बीकानेर शासक सुजान सिंह का इतिहास सुजान रासो में वर्णित है। इस सुजान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुजान रासो की ग्रंथ की रचना जोगीदास ने की थी। और सुजान रासो की जो ग्रंथ है इसमें बीकानेर के शासक सुजान सिंह का क्या है? इतिहास वर्णित है। 23वां, निम्नलिखित में से कवि कल्लोल की रचना है। कवि कल्लोल की रचना ढोला मारूरा दूहा है। ठीक है, और डिंगल साहित्य का प्रथम काव्य ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा, और इस ग्रंथ में भविष्य की गाथाओं का वर्णन किया गया है। 24वां, मूणोत नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा? मूणोत नैनसी को
राजस्थान का अबुल फजल मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। ठीक है। 25वां, राजरूपक के रचयिता कौन हैं? राजरूपक के रचयिता हैं वीरभान रत्नु। ठीक है। और इस ग्रंथ में जोधपुर शासक अभय सिंह व गुजरात के शासक बुलंद खां के मध्य जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन है। 26वां, राजस्थान के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? राजस्थान के शेक्सपियर किसे कहा जाता है? विद्यादान देथा को। विद्यादान देथा को राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बातारी फुलवारी और तीडोराव, रूख व अखेलू हिटलर आदि इनकी ये रचनाएं हैं। विद्यादान देथा को 2004 में पद्मश्री, 2002 में बिहारी पुरस्कार और 2012 में राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। विजयदान देथा को 2004 में पद्मश्री, 2002 में बिहारी पुरस्कार तथा 2012 में राजस्थान रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। 27वां, असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ लेखक, दूसरी तरफ इनके ग्रंथ, कौन सा असुमेलित है? तो केशवदास गार्डन का ग्रंथ गजरूपक सुमेलित है। कर्णिदान कविया का ग्रंथ सूर्य प्रकाश बिल्कुल सुमेलित है। गिरधर आसिया का जो ग्रंथ है संगत रासो है। गिरधर आसिया का ग्रंथ राजरूपक नहीं, असुमेलित ये। और डूंगर सिंह का शत्रुसाल रासो सुमेलित है। तो असुमेलित होगा ऑप्शन सी। गिरधर आसिया का ग्रंथ कौन सा है? संगत रासो है, न कि राजरूपक। ठीक है। चलिए 28 नंबर, निम्न में से मध्यकालीन साहित्य की रचना है। मध्यकालीन साहित्य की रचना है मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक है। और बात करें अचलदास री वचनिका और विजयपाल रासो, ये दोनों क्या हैं? प्राचीन साहित्य की रचनाएं हैं। ठीक है। अचलदास री वचनिका और विजयपाल रासो ये प्राचीन साहित्य की रचनाएं हैं दोनों ही। और बातारी फुलवारी है ये आधुनिक साहित्य की रचना है। और मध्यकालीन साहित्य की रचना मारवाड़ परगनारी विगत है। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? कथन कौन सा असत्य है? कर्नल जेम्स टोड भारत में सर्वप्रथम बंगाल में आए थे, क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। कर्नल जेम्स टोड वर्ष 1800 ईस्वी में राजस्थान मांडलगढ़ आए, यह यहाँ पे असत्य है। 1800 में नहीं, 1806 में आए थे। ठीक है। और चलिए असत्य तो यहाँ पे यह हुआ। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है, यह भी सत्य है, याद रखना है। और कर्नल जेम्स टोड के गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के यति ज्ञानचंद्र जो थे ये कर्नल जेम्स टोड के क्या थे? गुरु थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कर्नल जेम्स टोड ने किसकी सहायता से ब्यावर में 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था? किसकी सहायता से करवाया था? तो भीम सिंह की सहायता से कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा भीम सिंह की आर्थिक सहायता लेकर अलवर के ब्यावर में 2 दुर्गों का निर्माण करवाया था। 31वां, निम्नलिखित में से किस कवि ने राष्ट्रकूटों का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था? राष्ट्रकूटों का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा था किसने? विश्वेश्वर रेऊ ने। ठीक है। और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं मारवाड़ राज्य का इतिहास, राजा भोज व राष्ट्रकूटों का इतिहास, ये दोनों इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। 32वां, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के संदर्भ में असत्य कथन। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म वर्ष 1863 ईस्वी में सिरोही के रोहिड़ा गांव में हुआ, क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है। इनका मूल नाम हीराचंद ओझा था? नहीं, इनका मूल नाम क्या था? गौरीशंकर था। ठीक है। हीराचंद ओझा इनके पिताजी थे। ठीक है। तो असत्य तो है ऑप्शन बी। और इनको राजस्थान का गिब्रन कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है। और इन्हें राजस्थान का प्रथम पूर्ण इतिहासकार भी कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। और इनका मूल नाम जो था वो था क्या? गौरीशंकर।
33वां निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, आधुनिक काल में डिंगल परंपरा के एकमात्र कवि सूर्यमल मिश्रण थे। कथन 2 है, वीर सतसई नामक ग्रंथ की रचना 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान हुई थी। और कथन 3 है, वीर सतसई ग्रंथ की भाषा पिंगल है। उपर्युक्त में से सत्य कथन नहीं है, यानी असत्य कौन सा है वो हमें बताना है। तो केवल 3 जो है ये असत्य है। वीर सतसई ग्रंथ की भाषा जो है वो कौन सी है? सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ वीर सतसई की भाषा है डिंगल। यहाँ पे पिंगल जो है ये असत्य है, ठीक है। और वीर रसात्मक शैली में रचित है वीर सतसई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के दरबारी कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के दरबारी कवि थे, ठीक है, शेरशाह सूरी के। और मलिक मोहम्मद जायसी ने ही पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। 35वां, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराजा जसवंत सिंह प्रथम द्वारा नहीं लिखा गया? जसवंत सिंह प्रथम के द्वारा कौन सा ग्रंथ नहीं लिखा गया? तो आनंद विलास, ठीक है, आनंद विलास इनका ग्रंथ है। चंद्र प्रबोध भी इनका ग्रंथ है। सिद्धांत सार भी इनका ग्रंथ है, लेकिन गुण सार जो है ये इनके द्वारा नहीं, जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र अजीत सिंह की रचना है गुणसार, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे अजीत सिंह और अजीत सिंह की रचना है गुणसार। चलिए 36 नंबर, कवि चंद्रशेखर के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन तो यह रणथंभौर के चौहान शासक हमीरदेव चौहान के दरबारी कवि थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। कवि चंद्रशेखर बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा के दरबारी कवि थे। तो असत्य यहाँ यही है, ठीक है। हमीरदेव चौहान के दरबारी कवि नहीं थे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो थे ये बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा के दरबारी कवि थे। और कवि चंद्रशेखर ने हमीर हठ नामक ग्रंथ की रचना की थी और इनके द्वारा रचित सुरजन चरित्र ग्रंथ में बूंदी के शासक राव सुरजनहाड़ा के बारे में वर्णन है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे असत्य है। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपना राजपाट त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन हो गए थे? अपना राजपाट त्याग कर कृष्ण भक्ति में लीन होने वाले शासक कौन थे? सावंत सिंह। किशनगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, जिन्होंने अपना राजपाट का त्याग किया और कृष्ण भक्ति के लिए वृंदावन चले गए थे। और अपना नाम इन्होंने बदल कर क्या रखा था? नागरीदास अपना नाम रख लिया था बदल कर सावंत सिंह ने। इनका नाम बदला हुआ नाम क्या था? नागरीदास। 38 नंबर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कान्हा व्यास, महाराणा कुंभा सुमेलित है। सूर्यमल मिश्रण, राम सिंह, ठीक है, ये दरबारी कवि हैं। कान्हा व्यास जो हैं वो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण राम सिंह के दरबारी कवि थे। और मूणोत नैन सिंह जसवंत सिंह द्वितीय के नहीं, जोधपुर के जैन परिवार में जन्मे मूणोत नैन सिंह मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, ठीक है। जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, यहाँ पे जसवंत सिंह द्वितीय दे रखा है। और जयानक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। तो सुमेलित नहीं, मतलब असुमेलित, ऑप्शन सी है। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जालोर के शासक अखयराज के दरबारी कवि थे? जालोर के शासक अखयराज के दरबारी कवि थे कौन? पद्मनाभ, ठीक है। और पद्मनाभ ने कान्नड़ देव प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पे जो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में, उसका वर्णन किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिट्ठू मेहाजी का ग्रंथ कौन सा नहीं है? बिट्ठू मेहाजी का ग्रंथ इनमें से कौन सा नहीं है? तो पाबूजी का छंद, गोगाजीरा रसावला और कर्णीजीरा छंद, ये बिट्ठू मेहाजी के ग्रंथ हैं। लेकिन माघवनल चौपाई जो है ये किसकी है? कवि कुशल लाभ की रचना है, ठीक है। माघवनल चौपाई नामक ग्रंथ की रचना कवि कुशल लाभ ने की थी।
तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो धन्यवाद मेरे मित्रों वीडियो देखने के लिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।